नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जिस न्यूज़ क्लिक वाले मामले को लेकर बड़ी हलचल थी, उस मामले में अब हुआ क्या है और ये सुप्रीम कोर्ट में क्या पत्र वगैरह गया है, किन लोगों ने लिखा है, क्या कुछ वो चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सीजीआई को एक लंबा पत्र लिखा गया है, वो कोई 6 पेज का है। तो उसमें क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात न्यूज़ क्लिक वाले मामले में क्या हुआ उस पर कर लेते हैं। क्योंकि ये जो पत्र है ये दरअसल प्रत्यक्ष तौर पर तो न्यूज़ क्लिक नहीं कहूंगा, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर जो पूछताछ हुई तमाम पत्रकारों को बुलाकर, दरअसल उसी के मद्देनजर ये पत्र लिखा गया है। तो उस पर आए हैं, उससे पहले न्यूज़ क्लिक वाले मामले पर एक बारगी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा सुर्खियों में रहा और इधर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और ईडी की छापेमारी हुई उनके यहाँ। इस वजह से ये जो न्यूज़ क्लिक वाला मामला रहा, ये मामला थोड़ा खबरों में पीछे चला गया। तो ये हुआ कि नहीं, एक बारगी इस पर बात कर लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कोई 30 से ज्यादा पत्रकारों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बुलाया, कईयों से पूछताछ की और लंबी पूछताछ हुई। और जब पूछताछ के लिए बुलाया वगैरह गया तो देर रात छोड़ा गया उन लोगों को और उनके फोन वगैरह भी जब्त कर लिए गए। और फिर जो इसके संस्थापक हैं न्यूज़ क्लिक के, या आप कहें कि संस्थापकों में शुमार हैं जो 2 लोग, जिसमें परवीर पुरकायस तो है ही हैं, उन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। और आप जानते हैं कि 17 अगस्त को यूएपीए के तहत जो है मामला दर्ज हुआ, और इसीलिए जब सुबेरे सुबेरे तमाम पत्रकारों के यहाँ पहुँचती है स्पेशल सेल, तो जब वो लोग मांगते हैं कि नहीं दिखाइए क्या सर्च वारंट वगैरह, तो बता दिया जाता है कि यूएपीए के तहत जो है मामला दर्ज है। तो इस सब की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि यूएपीए के तहत धाराएं बड़ी कठोर हैं और ऐसी परिस्थिति में मामला जो है वो बड़ा संगीन हो जाता है। क्योंकि जो न्यूज़ क्लिक पर आरोप है वो आरोप बहुत गंभीर है और वो इस बात से जुड़ा हुआ है कि ये जो नेवल राय सिंघम है उनसे इनकी फंडिंग होती है और उस फंड के जरिए चीनी प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। और इसीलिए जो तमाम लोग वहां पहुंचे और जिनसे पूछताछ हुई, स्पेशल सेल ने जो जानकारी ली, उसमें अब लोग निकल कर बता रहे हैं कि उनसे क्या पूछा गया, कि आपने किसान आंदोलन पर रिपोर्ट की, कितनी रिपोर्ट की, क्या क्या रिपोर्ट की, आपने दिल्ली दंगों पर रिपोर्ट की, क्या रिपोर्ट की, आपने इस तरह की तमाम चीजें जो है, और ये शाहीन बाग वाला, इस पर उनसे पूछा गया कि क्या कुछ रिपोर्ट की। दरअसल ये जो तमाम सवाल पूछे गए, जाहिर तौर पर इन सवालों के जरिए जो स्पेशल सेल है वो कुछ टटोलना चाह रही है, कुछ जानना चाह रही है। क्योंकि हर इस जगह पर कई तरह के आरोप लगे हैं। जैसे जब किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन के समय जिस तरह से आप देखिए कि तिरंगे का अपमान हुआ और फिर उसमें भी कई चीज़ें निकल कर आई, किस तरह से खालिस्तानी एलिमेंट वगैरह और तमाम बातें। तो स्वाभाविक है कि इन सब को लेकर एजेंसियां जांच पड़ताल कर ही रही हैं और तार ढूंढ रही हैं। और ऐसी स्थिति में जब इस तरह की खबर आती है कि कोई एक पोर्टल है जिसे चीन से फंड हो रहा है, तो जाहिर तौर पर कान खड़े हो जाते हैं एजेंसियों के। और बड़ी चीज तो यह है कि यहां की एजेंसी के कान खड़े हो तो हो, अमेरिका तक की एजेंसियों के कान खड़े हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर लिख दी। अब आप देखिए कि कोई नहीं ये कह रहा है कि साहब ये खबर तो किसी गोदी ने नहीं की जिस पर आरोप लगता है। खबर तो उस न्यूयॉर्क टाइम्स ने की जो लिबरल है, और उसने पोल पट्टी इन लोगों की खोल दी। अब जब पोल पट्टी खोल दी और जांच पड़ताल शुरू हुई, तब सबके पेट में दर्द शुरू हो गया और कहा जाने लगा कि साहब ये मीडिया की अभिव्यक्ति पर हमला है। और इसी बाबत भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा गया।
ये पत्र जो है ये 6 पेज का है। अब इसमें जो लोग शामिल हैं उनको मैं पहले आपको नाम बता देता हूं। डिगी पब न्यूज इंडिया फाउंडेशन, इंडियन विमेन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स, नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, चंडीगढ़ प्रेस क्लब, नेशनल एलियंस ऑफ जर्नलिस्ट, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, उसके बाद में फ्री स्पीच कलेक्टिव मुंबई, मुंबई प्रेस क्लब, अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट प्रेस एसोसिएशन, गुवाहाटी प्रेस क्लब, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन यूनियन। इन लोगों ने पत्र लिखा है सीजीआई को और कहा है कि वी राइट दिस लेटर एज ए वॉलंटरी एंड फ्री कोलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट रिप्रेजेंट द फ्री प्रेस एंड who are committed to upholding the values of freedom of speech and expression in our constitution। यानी इनका कहना है कि साहब ये जो पत्र लिखा जा रहा है ये सब लोगों ने मिलकर लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि वहां पर जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है वहां दरअसल जो व्यक्ति की आज़ादी है उसे कुचलने की कोशिश हो रही है। और फिर इनका कहना है कि जो इस तरह की गाइडलाइन वगैरह बने जिसमें यह तय हो कि जो कुछ इनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह हैं यानी पत्रकारों के उसको लेकर एक फ्रेमवर्क जो है बने। द फ्रेमिंग ऑफ नॉर्म्स टू डिस्चार्ज द सीज ऑफ जर्नलिस्ट फोन्स एंड लैपटॉप्स एज हैज बीन द केस। द सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ दिस इशू इन ए रिट पिटीशन फाइल्ड बाय नोटेड एकेडमिक्स। यानी इस तरह की बात जो है वो पहले हो चुकी है। और इनका जो ये पत्र गया है वो दरअसल पत्र सब मिला जुला के यही है कि ये जो आप एक तरह से कहें कि इन लोगों के घर गए, छापेमारी हुई और सर्च हुआ, फिर इनसे पूछताछ की गई, पूछताछ के बाद जो तमाम चीज़ें जब्त की गई, तो दरअसल उस सब को लेकर एक गाइडलाइन तय होनी चाहिए। लेकिन अब वही चीज़ है कि फ्री स्पीच को किस तरीके से देखा जाए ये बड़ा गंभीर सवाल है। एक चीज़ जो इसमें है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंस ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स व्हेन assault on the free press by state have required judicial intervention, and we continue to pursue such cases, but the development over the past 24 hours have left us no option but to appeal to your good consciousness to take cognizance and intervene before is it too late and autocratic police state become the norms। As journalists and the news professionals, we are always ready and willing to cooperate with bona fide investigation and so on। यानी सब मिला जुला के कहा गया है कि आपको हस्तक्षेप करना चाहिए और एक गाइडलाइन तय करनी चाहिए। और ये ज़रूरी है कि ये जो प्रेस का फ्रीडम है वो बना रहे, चूँकि ये तो दरअसल इसलिए भी ज़रूरी है चूँकि अगर आप कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी हैं तो इसलिए आवश्यक है कि बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी रहे। लेकिन यहाँ से एक सवाल उठता है, क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी को वाकई में कुचला जा रहा है या फिर ये जाना जा रहा है, ये छानबीन हो रही है कि ये जो चीन से पैसे आ रहे हैं उस पैसे से क्या कुछ हो रहा है, क्या उस पैसे के माध्यम से देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाकर कुछ किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं जो दरअसल अब एक विमर्श का विषय बन गई हैं। और आपको, मुझे लगता है ये आप में से बहुत लोगों ने इसे महसूस भी किया होगा कि ये जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई की, पूछताछ की,
दरअसल उससे एक बात तो उठ ही रही है कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है। और ये देखिए, जिन लोगों ने पत्र लिखा है वो हम ही लोगों की बिरादरी से आ रहे हैं, लेकिन सवाल तो मैं यही कहूंगा कि इन 2 4 10 15 लोगों की वजह से पूरे इस समूह पर उठने लगा है कि सब ऐसे ही हैं क्या। क्योंकि आप देखिए किस तरह से जब पेड न्यूज पर एक बार अभियान चला तो फिर कहा जाने लगा अरे सब ऐसे ही लिखते हैं। यानी ये जो जिन लोगों ने पत्र लिखा है, दरअसल इन लोगों को के ऊपर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, जिन लोगों को बुलाकर पूछा वगैरह गया, उसमें देखिए कुछ लोग अपवाद हैं, लेकिन बड़ी चीज ये है कि बहुतेरे हैं जिनकी वजह से तो इस पेशे को भी लोग संदेह की नजर से देख रहे हैं। तो असल में जो ये पत्र लिखा गया है सीजीआई को, जाहिर सी बात है कि सीजीआई जब इस पर विमर्श करेंगे तो और भी तमाम चीज़ों का ख्याल वो रखेंगे। बाकी अब ये देखने वाली बात रहेगी कि इस पत्र पर होता क्या है।